जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। दोस्तों, मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, वो आपसे मैं आज डिस्कस करूंगा कि धरती पर जितने जीव है, धरती पर जन्मे हुए जो जीव है, उन उन जीवों में से किसी भी जीव को हम ये कहकर नहीं रोक सकते कि तू यहाँ नहीं आने का, तू कौन है, तेरी कैपेसिटी क्या है, वगैरह। जो नेचर है, निसर्ग जिसको हम ये बोलते हैं नेचर, वो नेचर ने सबको एक जैसी हवा, रोशनी और जो कुछ है उसके पास तो एक जैसे दिया है। इसमें नेचर ने भी कोई चेंज या फर्क नहीं किया है। जो आदमी धरती पर जन्मा है, वो आदमी को, धरती पर जन्मे हुए आदमी को सारे अधिकार नेचर ने दिए हैं। वो आदमी या पशु पक्षी या पंछी भी, वो धरती पर जन्मा है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मेरी बिल्डिंग है, इस पे आके मत बैठो। या चींटियों को ये नहीं कह सकती है मेरी बिल्डिंग है, मेरे बिल्डिंग में चढ़ो मत। या छिपकली है, काकरोच है, बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो आदमी के साथ उस बिल्डिंग में, उस फ्लैट में रहते हैं। मच्छर भी रहते हैं, कटमल भी रहते हैं, और वो उनको रोक सकते हैं, मगर रोकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि नेचर ने उनको वो राइट्स दिए हैं, वो किधर भी जाते हैं। पक्षियों के हम रोक पाते हैं क्या? वो किसी को बाउंड्री का उसको कंट्रोल है क्या? नहीं है। तो उसी तरह आदमी को भी ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो समान रूप से मिलनी चाहिए। इक्वलिटी राइट्स जिसको बोलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी इंग्लिश में, समान संधि, समान मौके हर आदमी को जो धरती पे जन्म लिया है उसको मिलना चाहिए। अब कुछ लोग, नेता लोग बोलते हैं कि वो वहाँ का है, ये यहाँ का है, ये यहाँ नहीं आना, नहीं, वो उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, यह महाराष्ट्र के है तो हम महाराष्ट्र में रहेंगे, या हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। गलत है। जो भारत का नागरिक है वो भारत में कहीं पर भी घूम सकता है और कहीं आ जा सकता है और कोई भी व्यापार कर सकता है, ऐसा हमारा कानून बोलता है। मगर हमारे नेता ऐसा नहीं बोलते हैं। नेता हरदम फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो जनता में फूट नहीं पड़नी चाहिए इस बात को लेके, कौन कहाँ का है, उसकी भाषा क्या है। ये नेताओं का काम है कि तुम मराठी बोलो, तुम हिंदी बोलो, तुम उर्दू बोलो। तो ये गलत है, ये इंसानियत को शोभा नहीं देता है। तो इंसानियत को बहुत सी चीज़ें शोभा नहीं देती है, और उसको कंट्रोल करने का काम और जनता में जागरूकता लाने का काम यदि मैं करना चाहता हूँ तो मैं उसको कर ही सकता हूँ, और मैं करते रहूँगा आखिरी दम तक। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि एम्प्लॉयज़ जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो सेवक है, नौकर है। वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई मुख्यमंत्री हो, या वो कोई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कोई अधिकारी हो, कमिश्नर लेवल का, कलेक्टर लेवल का, या कोई भी डीएफओ हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, या कोई भी अधिकारी हो, या कोई भी जज हो हमारी जुडिशरी में से भारत भर में, उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के नौकर है, सेवक है, नौकर। तो नेताओं ने भी अपनी जबान संभाल के बात करनी चाहिए। किसी को कॉकरोच बोलने का है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ तो मैं किसी को कॉकरोच बोल दूँ, ये भी ठीक नहीं है। वो आत्मा की सम्मान करना चाहिए। ऊपर वाले ने सबको एक नाक, दो आँख, एक मुंह, दो कान, ऐसे ही आदमी सारी धरती पर बनाए हैं। तो इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा आदमी नहीं समझना चाहिए। पद जो है वो आते जाते रहता है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी यदि मेरी कॉन्सेप्ट है, समान संधि, समान मौके की, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मगर कर्मचारी हमारे देश में देश के मालक हो बैठे हैं, और जो एक्चुअल मालक है देश का, धरती का, धरती के मालक कौन है? जो जन्म लिया है धरती पर, वो धरती का मालक है। मगर इसमें हमने बाइफरकेट कर दिया। किसको? एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को क्यों बाइफरकेट किया भाइयों? क्योंकि वो पगार लेते हैं,
वो पगार लेते हैं और वो सेवा करने की पगार लेते हैं, वॉशिंग करने की, गुंडागिरी करने की नहीं। आप जाइए कोर्टों में, भारत के मेजॉरिटी जज गुंडों जैसी बात करते हैं, जैसे कि वो गुंडे हैं, बाप है किसी के, जनता के बाप बना के उनको भगवान ने भेजा है। एक्चुअली वो उनकी सीमा भूल गए हैं। वो नौकर है, वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या कोई भी अधिकारी हो, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा समझना चाहिए फर्क क्या है कि कौन मालक है और कौन नौकर है। ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है और अधिकार से जो नौकर है वो मालक नहीं हो सकता। देश का, दुनिया का, धरती का मालक हर जीव है। जो जीव धरती पे जन्मा है, तो धरती पे जन्मे हुए जीव को इक्वल राइट से दिया, ऊपर वाले ने दिया है। तो नौकरों ने स्पेशली मोदी जी जैसे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने अपने आप को हीरो नहीं समझना चाहिए। वो जीरो है। वो एक शब्द वापरते हैं, नक्सल। तो ये नक्सल वो किसी को नहीं बोल सकते हैं, वो खुद नक्सल है। नक्सलिस्ट एटीट्यूड है उनकी, ऐसी सारी दुनिया को मालूम है। और हमने तो बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुना है कि मोदी जी जो भाषा वापरते हैं, दिमागी नक्सल आजकल उन्होंने वापरा है। उसके पहले और कोई नक्सल बोलते थे वो लोगों को, अर्बन नक्सल बोलते थे। उसके पहले और कुछ बोलते थे। तो ये मस्ती चढ़ी जैसी बात पंतप्रधान मोदी ने नहीं करना चाहिए। उनको 5 मिनट नहीं लगेंगे कुर्सी से खींचने को। जनता चाहे तो, इस देश की जनता मालक है, उनसे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। मेरे को तो बहुत गुस्सा है। एक जज ने बोला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, मैं यहाँ फेयर एंड लवली के लिए बैठा हूँ, मैं यहाँ फेयर एंड लवली के लिए बैठा हूँ क्या? तो ऐसा नहीं है। आप नौकर है, आप चीफ जस्टिस है तो भी जनता के सेवक है। आप जनता से तमीज से बात करना चाहिए। एक वकील आपके सामने आए या मेरे जैसे कोई नागरिक आए, आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया में मालक बन के आया है। और आपको यदि लगता है कि आप भी मालक बनना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए और बाहर मैदान में आइए और फिर ऐसी उल्टी सीधी बात कीजिए, फिर आपको जनता उसका मतलब सिखाएगी। लोग तो छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं सड़क पर, छोटी छोटी बात के लिए। तो ये जो गर्मी वाली बात है, कलेक्टर कमिश्नर के मुंह से, कॉरपोरेशन कमिश्नर हो या किसी जिले का, भारत भरे का कलेक्टर हो, एक आदमी सड़क में बगैर चप्पल के चलने वाला भी मालक है इस देश का। तो उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करना सीखना चाहिए या आना चाहिए। मसूरी में IAS IPS को ट्रेनिंग यदि दिया जाता है तो मसूरी में जो नालायक लोग इनको सिखाते हैं, उन्होंने सबसे पहले उनको ये सिखाना है कि बेटा तुम नौकर हो जनता के और नौकर बन के ही रिटायर होने वाले हो, तुम मालक नहीं हो सकते कभी, क्योंकि तुम्हारे को जो सैलरी दी जाती है वो जनता के मेहनत की, पसीने की, पैसे से तुमको सैलरी मिलती है। तो इक्वालिटी में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ कोर्टों में बहुत से जज सुधर गए हैं, जनता से बड़े प्रेम से सर बोल के बात करते, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि कोई जज साहब किसी वकील को, नवे वकील को भी सर बोले, तो मैं खुश होता हूँ। और मैं पुणे कोर्ट में अभी देख रहा हूँ कि बहुत से जज लोग बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहे लोगों से, तो हमको खुशी होती है इस बात को। मगर कोई जज लोग यदि ऐसे बात करे कि काकरोच बोल दे किसी जवान आदमी को या किसी वकील को या किसी समाज को, तो ये मेरे को बहुत बड़ी दुख की बात लगती है और वो सजा उनको उसके लिए होनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता हो जाए, इंशाअल्लाह यदि मेरी गवर्नमेंट, मेरा प्रेसिडेंट, मैं खुद प्रेसिडेंट हो जाऊं 2-4-8 दिन में, तो मैं आपको वचन देता हूं कि इन सब लोगों को, जिन लोगों ने जनता की बेइज्जती की है, उनको भी सजा दी जाएगी। एक 10 मिनट के लिए जिसके साथ अन्याय, अत्याचार जिस किसी कलेक्टर, कमिश्नर, जज ने किया है, बेइज्जती की है 4 लोगों में, अपशब्द वापरे हैं या छोटी तरह की बात की है, तो लोग उसका वीडियो बना के अपने पास रखे। भाई लोगों, उनको सजा दी जाएगी। मैं प्रेसिडेंट होते से ही इस पर ध्यान दी जाएगा। आज के लिए बस इतना।